हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का लेक्चर 5, ठीक है ना। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन के लेक्चर 4 डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने बाकी अभी फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके पहले वाले, और इसके पहले और भी जो लेक्चर थे वहाँ पर हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन हमारा है क्या, उसके सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन हमने देखे हैं, कहाँ से कैसे प्रूव करते हैं, कहाँ से आए, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। क्लियर। फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो नहीं, आगे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लेक्चर 4 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर। लेकिन बाकी की जो वीडियोस हैं उनके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना, चैनल की लिंक में जाके आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, ठीक है ना। तो वहाँ से आप वीडियोस को देख लें, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड मेथड। क्लियर। क्योंकि अगर आपने डिफरेंशिएशन आपको पता नहीं है कि है क्या और आप करने लगे तो कैसे काम बनेगा, ठीक है ना, नहीं बनेगा ना। हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि बेसिकली हमारा होता क्या है, तब तो हम करेंगे उसका डिफरेंशिएशन। उसके फॉर्मूले कहाँ से आए ऐसे ही याद कर लिए, नहीं, इस तरीके से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी जाती। क्लियर। सबसे पहले आपको अगर कोई फॉर्मूला आपने लर्न किया है, अच्छी बात है, लर्न करना ही पड़ता है, लेकिन अगर हमें उसका डेरिवेशन नहीं है पता कहाँ से आया, तो कैसा फॉर्मूला क्या होता है, क्या ऐसे लर्न नहीं करना। इसलिए डेरिवेशन जरूर देखिए हर फॉर्मूले की। और यहाँ पर मैं ऐसा कोई भी फॉर्मूला आपको अभी तक नहीं बताया होगा जिसकी प्रूविंग मैंने आपके साथ डिस्कस ना की हो। क्लियर। तो आइए आज हम देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या है? मल्टीप्लिकेशन। जब दो फंक्शन हमें मल्टीप्लिकेशन में दिए हैं तब हम उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी दो कंडीशन है। क्लियर। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ आपके लिए समझाने के लिए, मान लीजिए एक फंक्शन है y इज इक्वल टू sec x इंटू टेन एक्स। क्लियर। ए फंक्शन है हमारा, और ए भी दो फंक्शन किस में दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन में दिए हैं कि नहीं दिए हैं, और इसका डेरिवेटिव आपसे पूछा गया है। तब क्या इसका भी हम इसमें भी मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे या नहीं करेंगे, या कुछ और प्रोसीजर करेंगे उससे इसको सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस डेफिनेशन में मिलने वाले हैं। क्लियर। डेफिनेशन पढ़िए क्या है। इफ टू फंक्शन आर इन मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। अगर दो फंक्शन आपके मल्टीप्लिकेशन में हो एंड वी कैन नॉट चेंज इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, और हम कोई भी प्रोसीजर लगा के उन्हें किस में चेंज नहीं कर पा रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं चेंज कर पा रहे हो, फिर क्या है, देन वी अप्लाइड मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर। तो हम मल्टीप्लिकेशन मेथड कब अप्लाई करेंगे? अगर कोई दो फंक्शन आपके मल्टीप्लिकेशन में है और हम कोई भी प्रोसीजर लगा के उन्हें किस में चेंज नहीं कर पा रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं कर पा रहे हो, तब हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, बताइए क्या कोई प्रोसीजर करके हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बदल पा रहे? अरे बदल ले रहे, कैसे बदल देंगे, देखिए y इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे 1 अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स को क्या लिख देंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्लियर। सॉरी, इसको करेक्शन कर लीजिए, ये क्या है, कॉट एक्स है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्लियर। तो यहाँ से कॉस एक्स से कॉस एक्स आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, 1 अपॉन साइन एक्स, तो ये क्या हो गया, कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर। सेक एक्स इंटू कॉट एक्स था क्वेश्चन। क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही है कि अगर दो फंक्शन आपके मल्टीप्लिकेशन में दिए हैं तो सबसे पहले हम उनको क्या ट्राई करेंगे कि वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए। लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बन रहे हैं, देन हमें मजबूरी में उसमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। अब मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कैसे होता है इसको देख लीजिए। क्लियर। ये तो समझ में आ गया, ये केवल एग्जाम्पल था जो आपको समझाना था केवल। क्लियर। कि कब अप्लाई होता है। अब कैसे अप्लाई होता है इसको देख लीजिए। अगर a एंड b, लेट अस यहाँ पर x इंटू वाई दो फंक्शन को मैं मान लेता हूँ। क्लियर। x और y आपके दो फंक्शन हैं और हमें डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पर x है इसलिए यहाँ पर x नहीं मानते हैं, कोई और फंक्शन मान लेते हैं। लेट अस इसको fx मान लीजिए, इसको gx मान लीजिए, दो फंक्शन है। क्लियर। तो अब बताइए इनको अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिए हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। देखिए, इसको हम फर्स्ट टेक कर ले रहे हैं फंक्शन, इसको सेकंड। तो किस तरीके से, फर्स्ट फंक्शन जो आपका है उसको एज इट इज लिख दीजिए इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर। प्लस सेकंड फंक्शन आप एज इट इज लिख दीजिए और इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्लियर।
इस तरीके से अगर दो फंक्शन आपकी मल्टीप्लिकेशन में गिवन है तो हम उनका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्लियर। दो फंक्शन आपके गिवन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखना है, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई। तो अब हम क्वेश्चन पर मूव करेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन अभी अप्लाई करेंगे, हम देख लेंगे। क्लियर, तो इसको नोट डाउन कर लेना सारे बच्चे, और वहाँ पर भी मैंने लिखा है आपके लिए, आप देख सकते हैं, ए फॉर्मूला। क्लियर, ब्रैकेट के अंदर। अब क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो भी फंक्शन आपको गिवन है इनकी आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है। फर्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। क्लियर, यही फंक्शन गिवन है, नहीं, e की पावर x इंटू साइन एक्स गिवन है। क्लियर, अब ए फंक्शन है। अब बताइए क्या कोई भी प्रोसीजर लगा के हम इन्हें एक फंक्शन बना पा रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना पा रहे हैं? नहीं, कोई भी प्रोसीजर लगाने पर ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बन पाएंगे। तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्या करें, डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। क्या लिखें, एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ y क्या है आपका, e की पावर x इंटू साइन एक्स। क्लियर, इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्या, फर्स्ट फंक्शन e की पावर x को टेक कर लीजिए, सेकंड फंक्शन आपका साइन x हो जाएगा। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज इंटू सेकेंड का आपको क्या करना है, डेरिवेटिव। क्लियर, प्लस सेकेंड फंक्शन आपका एज इट इज, फर्स्ट का क्या करना है आपको, डेरिवेटिव। क्लियर, सिंपल प्रोसीजर है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है ये मेथड। ठीक है ना, सबसे सिंपल है ये। अभी मेथड सारे सिंपल चल रहे हैं, जैसे ही हम आगे आगे मेथड में जाएंगे तो आपको कठिन मेथड तब मिलेंगे। अभी तो ये सारे इजी हैं। तो e की पावर x आपका एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव आपको क्या होता है, cos x, प्लस साइन x आपका एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और यहाँ से e की पावर x दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन x प्लस cos x। क्लियर, ये आ गया आपका डेरिवेटिव dy अपॉन dx, जो भी आपसे पूछा गया था। क्लियर हुआ सारे बच्चों को किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। ओके, मल्टीप्लिकेशन मेथड इस तरीके से अप्लाई करना है हमें। ओके, क्लीन करें, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन अब लिख लेते हैं। ठीक है ना, सेकंड जो फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a इंटू लॉग x टू द बेस e। इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब बताइए क्या कोई भी प्रोसीजर लगाने पर ये दोनों फंक्शन एक फंक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना। कोई भी प्रोसीजर आप लगा ले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बदलने वाले। देन हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, dy अपॉन डी एक्स। तो किस तरीके से, d अपॉन डी एक्स, वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या होगा, लॉग x टू द बेस a इंटू लॉग x टू द बेस e। क्लियर, अब इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन टेक कर लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन टेक कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। क्या, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा इंटू लॉग x का डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स लॉग x टू द बेस e का डेरिवेटिव। क्लियर, प्लस सेकंड फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्लियर, अब बताइए इनको हमें सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। लॉग x टू द बेस a इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, लॉग x टू द बेस e इंटू लॉग x टू द बेस a का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और लॉग e टू द बेस a होता है। क्लियर, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें, यहाँ तक आपका डेरिवेटिव हो चुका है। और अगर आप थोड़ा और कैलकुलेशन करना चाहें, 1 अपॉन x कॉमन लेके लिखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। क्लियर, लेकिन मेथड बेसिकली समझ में आया किस तरीके से आपको डेरिवेटिव करना है अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में गिवन हो। क्लियर, एक क्वेश्चन समझ में आया, सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इजी क्वेश्चन है। क्या है, थर्ड है। यहाँ पर अच्छा देखो, जैसे जैसे हम इम्प्रूव करेंगे क्वेश्चन में वैसे वैसे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर, तो अब फंक्शन आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको थर्ड जो भी फंक्शन है वो क्या गिवन है, e की पावर x इंटू लॉग x टू द बेस e इंटू 10x। क्लियर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। अब यहाँ पर तो 3 फंक्शन आ गए,
यहाँ पर कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, आप इन दोनों फंक्शन को एक फंक्शन टेक करना, इसको सेकंड फंक्शन, फिर इसमें भी अप्लाई करेंगे हम, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर। तो आप कर देते हैं dy/dx, तो क्या होगा d/dx और e की पावर x इंटू लॉग x। इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको क्या सेकंड फंक्शन टेक करते हैं, तो a फर्स्ट a सेकंड। क्लियर। तो अप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा e की पावर x इंटू लॉग x, सेकेंड का डेरिवेटिव तो d/dx ऑफ 10x। क्लियर। प्लस सेकेंड फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो d/dx e की पावर x इंटू लॉग x टू द बेस e। क्लियर। तो बताइए यहाँ पर अगर हम करें तो e की पावर x इंटू लॉग x आपका एज इट इज, 10x का डेरिवेटिव आपका क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस 10x आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन हमें अगेन किस तरीके से फाइंड करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन फिर हमारे सेपरेट नहीं हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर अप्लाई होगा, कुछ नहीं, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव तो लॉग x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग x आपका एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x। क्लियर। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, अब तो आप लोग प्रैक्टिस हो गई होगी। e की पावर लॉग x टू द बेस e इंटू सेक स्क्वायर x प्लस अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएं तो क्या होगा 10x e की पावर x/x प्लस 10x e की पावर x इंटू लॉग x टू द बेस e। क्लियर। अब ये आपका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया, और अगर आपको सॉल्व कर कर कुछ करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन यहीं तक आ गया है। तो समझ में आया कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में गिवन है तो उनको कैसे करेंगे, 3 फंक्शन गिवन है, कोई भी हो आप पहले 2-2 करके बनाएं, फिर उनको अभी अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को सारे बच्चे नोट डाउन कर लिए। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। क्लियर, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए, अब तो आप लोग कर सकते हैं ना। क्लियर। तो कौन सा है क्वेश्चन हमारा, फंक्शन तो बहुत इजी है, बस इसमें प्रूव करना है। तो प्रूव में क्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है, फोर्थ आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें y इज इक्वल टू क्या गिवन है, x इंटू साइन एक्स, और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है 1/y dy/dx माइनस 1/x, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, cot x आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें dy/dx फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि y हमारे पास है, x है, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx। क्लियर। तो dy/dx यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, dy/dx क्या हो जाएगा, d/dx और ब्रैकेट में x इंटू साइन एक्स। क्लियर। तो बताइए फिर ये दोनों फंक्शन कोई भी मेथड अप्लाई करने पर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रहे हैं। क्लियर। तो हमें फिर अप्लाई करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो करिए क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, सेकंड का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर। प्लस सेकंड फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। x आपका एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x प्लस साइन एक्स आपका एज इट इज x का डेरिवेटिव। देखिए x की पावर 1 तो क्या होता है फॉर्मूला, 1 आगे आएगा, x की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1, तो x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ए x की पावर 0 का वैल्यू 1, तो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज यही रहेगा, ठीक है ना, dy/dx। तो ये हमारा क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। क्लियर हुआ सारे बच्चों को। x की पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 में मल्टीप्लिकेशन तो 1, ये पूरी क्वांटिटी 1, तो साइन x में 1 का मल्टीप्लिकेशन तो वही आएगा। क्लियर। अब आपको क्या फाइंड करना है, 1/y dy/dx माइनस, तो LHS टेक कर लेते हैं। क्लियर, LHS टेक कर लिया इसमें, तो क्या होगा 1/y dy/dx माइनस 1/x, तो क्या होगा 1/y का वैल्यू क्या है आपका, x इंटू साइन एक्स। क्लियर। और dy/dx का वैल्यू क्या है, x cos x प्लस साइन एक्स। क्लियर। और माइनस के 1/x। ओके। अब 1/sin x का अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएं तो देखो x से x इसमें कटेगा, और cos x/sin x क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। क्लियर।
होगा कि नहीं होगा। अब सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो आपका साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल होगा, प्लस के क्या आएगा 1/x, और सेकंड आपका क्या है 1 माइनस के 1/x, तो ए कैंसिल होके आपको क्या मिला cot x मिला, और बराबर ये क्या हो गया RHS। क्लियर आया सारे बच्चों को समझ में। तो सिंपल प्रोसीजर है डिफरेंशिएशन में। ये जो मेथड है ये बेसिकली आपके 11th के मेथड हैं। क्लियर 11th में आप लोगों ने इनको पढ़ा होगा, लेकिन मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस चैनल केजे रिवोल्यूशन का मतलब ही है बेसिक। ठीक है ना, कोई भी चैप्टर अगर यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है तो वो बेसिक से ही स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपका 12th लेवल पे है तो बस 12th ही से स्टार्ट, नहीं, कोई भी टॉपिक है तो बेसिक से कहाँ से आए। ठीक है ना, बेसिक से स्टार्ट होता है और फिर हम इसके हाई एक्स टर्म तक जाते हैं। ठीक है ना, हाई एक्स पॉसिबिलिटी जहाँ पर हो सकती है वहाँ तक हम इसको लर्न कराते हैं आपको। क्लियर, तो इसी तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, इसी तरीके से पढ़ने का तरीका होता है कि ठीक है ना, कोई भी टॉपिक हो इसी तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कोई भी टॉपिक अगर आप एक लेवल से हट के पढ़ रहे हैं, ऊपर से कठिन टॉपिक से पढ़ रहे हैं तो नहीं आने वाला, वो आपको समझ में नहीं आएगा और टॉपिक में आपका इंटरेस्ट भी खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अगर कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको कहाँ से, नीचे से स्टार्ट कीजिए, उसके फंडामेंटल से स्टार्ट कीजिए। क्लियर, तब वो आपको बिल्कुल से चमकेगा। लेकिन अगर आपने स्टार्ट किया कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन ही बनने लगे, कठिन कठिन क्वेश्चन आपके हो जाएं, तो नहीं, सबसे पहले इजी प्रॉब्लम से आप स्टार्ट करें, उसके बाद आप लेवल अपना इंक्रीज कर सकते हैं। और यही केजे रिवोल्यूशन चैनल आपको कराता है, यही उसका मोटिव है, यही वो सिखाता है आप सभी को। ठीक है ना, तो ये लेक्चर अगर आपने देखा है तो मुझे बिल्कुल यकीन है, विश्वास है कि आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड तो बिल्कुल चमक गया होगा। क्लियर, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। क्लियर, ले लिया, आया क्वेश्चन, आया मेथड सारे समझ में। ठीक है ना, तो सेकंड मेथड था ये डिफरेंशिएशन का। अभी करीब करीब हमें मेथड ही के बहुत लेक्चर देखने हैं। क्लियर, बता ही नहीं सकते अभी कितने मेथड हैं, कितने मेथड हमें डिस्कस करने हैं। क्लियर, लेकिन जब हम मेथड डिस्कस कर लेंगे सारे तो कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो। लेकिन वो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो आप डिफरेंशिएशन का करके ही आएंगे। इसीलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, क्यों, क्योंकि हम अपना क्वालिटी कंटेंट आपके साथ डिस्कस करते हैं, इस हद तक डिस्कस करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपको मिले तो वो छूटना नहीं चाहिए, और ऐसा ही होगा। लेकिन आपने लेक्चर को कंटिन्यू रूप से देखा हो, बिल्कुल कंटिन्यू देखा हो, तब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप देख लेना, चेक कर लेना, मल्टीप्लिकेशन के आप क्वेश्चन आप सारे कर लेंगे। क्लियर, मेथड समझ में आया? तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे, नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहे केजे रिवोल्यूशन। केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।